नमस्कार दोस्तों, वीएनपी स्मार्ट स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कीजिएगा। जैसे कि हमने एमपी की वीडियो सीरीज़ में देखा था कि सबसे पहले हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देखा, उसके बाद भौगोलिक क्षेत्रफल का सामान्य परिचय देखा था, उसके बाद हमने मध्य प्रदेश की जनगणना के बारे में देखा था। जनगणना से संबंधित हमने भाग 1 और भाग 2 में मध्य प्रदेश की संपूर्ण जनगणना के बारे में देखा। चलिए उन्हीं जनगणना पर आधारित कुछ प्रश्नों को आज हम डिस्कशन करते हैं। ये जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विभिन्न एग्जामों में बहुत बार पूछे गए हैं व पूछे जा सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? ए 1876, बी 1874, सी 1872 या डी 1881। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। चलिए थोड़ा इसका एक्सप्लेन देखते हैं कि प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से प्रारंभ हुई। भारत में जो प्रथम जनगणना हुई थी वह लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी, तो उसका आंसर है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस कब मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस कब मनाया जाता है? स्थिरीकरण दिवस का आशय क्या होता है कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न नीतियाँ व कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल, 11 जुलाई, 11 मई या फिर 1 नवंबर। इसका राइट आंसर है 11 मई। चलिए इसका विस्तृत से देखते हैं। 11 मई को मध्य प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 11 मई को जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये है, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? ए 382, बी 931, सी 236 या डी 196। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 236। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2011 में 236 था। जनसंख्या घनत्व का आशय क्या होता है कि प्रति 1 किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना कार्य किस अधिनियम के द्वारा किया जाता है? भारत में जो जनगणना की जाती है वह किस अधिनियम के तहत की जाती है? ए जनगणना अधिनियम 1947, बी जनगणना अधिनियम 1956 या सी जनगणना अधिनियम 1948 या डी जनगणना अधिनियम 1951। इसका राइट आंसर है सी जनगणना अधिनियम 1948। देखिए आंसर क्या है, सी जनगणना अधिनियम 1948। भारत में जनगणना संबंधी कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के तहत किए जाते हैं। जो भारत में अधिनियम बना था जनगणना का वह 1948 में बना था, उसका नाम जनगणना अधिनियम 1948 रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? लिंगानुपात का आशय क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। ए इंदौर, बी भोपाल, सी बालाघाट, डी भिंड। इसका राइट आंसर है बालाघाट। सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वह बालाघाट में है। प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट में है जो 1021 है। यह क्वेश्चन बहुत से पेपरों में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? साक्षरता से आशय क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? किस जिले के निवासी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं? ऑप्शन देखिए आप, ए इंदौर, बी भोपाल,
सी ग्वालियर, डी जबलपुर। इसका राइट आंसर है जबलपुर। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला मध्य प्रदेश का जबलपुर है। जबलपुर के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं। जबलपुर का जो साक्षरता रेशो है, अनुपात है, वह 81.1% है। मतलब 100 में से 81 लोग पढ़े लिखे हुए हैं। फिर आता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ए 15 अगस्त, बी 11 जुलाई, सी 26 जनवरी या डी 11 मई। विश्व जनसंख्या दिवस आप सभी को मालूम है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व में जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। मतलब सबसे बड़ा भूभाग किस जिले का है। ए इंदौर, बी सागर, सी शिवपुरी व डी छिंदवाड़ा। तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है, जो सबसे बड़ा जिला है, वह है छिंदवाड़ा। इसका राइट आंसर डी है। छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखते हैं छिंदवाड़ा के बारे में कुछ तथ्य। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला छिंदवाड़ा है। इसका क्षेत्रफल 11,815 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 11,815 वर्ग किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या किस जिले में है। जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है, वह किस जिले में है। ए इंदौर, बी झाबुआ, सी धार, डी बड़वानी। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में पाई गई है, धार में है। सर्वाधिक अनुसूचित जो जनजाति है उसकी जनसंख्या सर्वाधिक धार में पाई गई है। चलिए थोड़ा इनका विस्तृत वर्णन देखते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो एसटी जनसंख्या है, वह धार जिले में है। यहाँ इसकी संख्या 12,22,814 है। धार में 12,22,814 जनसंख्या है। किसकी, एसटी की, अनुसूचित जनजाति की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना संविधान के किस अनुच्छेद में है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में पूछा गया है और वह पूछे जाने की संभावना है। जनगणना किस अनुच्छेद का या किस अनुच्छेद में है, या जनगणना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ए अनुच्छेद 242, बी अनुच्छेद 256, सी अनुच्छेद 250 या डी अनुच्छेद 246। जनगणना अनुच्छेद 246 का है। मतलब जनगणना से संबंधित जानकारी वह अनुच्छेद 246 में दी गई है। जनगणना संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 246 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 246 में विभिन्न प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं कि जनगणना का पैमाना क्या होगा, जनगणना किस तरीके से की जाएगी, जनगणना कब की जाएगी, तथा जनगणना में किस किस प्रकार की जानकारी एकत्रित की जाएगी। ये सब उल्लेख अनुच्छेद 246 में दिया गया है। फिर 11वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी। जो हमारा जनगणना कार्यक्रम 1872 से प्रारंभ हुआ था और 2011 तक चला, तो उसमें जो 2011 की जनगणना थी वह कौन से नंबर की जनगणना थी। ए 14वीं, बी 15वीं, सी 16वीं और डी 11वीं। जो 2011 में जनगणना हुई थी वह भारत की 15वीं जनगणना थी। वह भारत की 15वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी और मध्य प्रदेश की यह 6ठी जनगणना थी। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 2011 की जनगणना थी वह मध्य प्रदेश की 6वीं जनगणना थी, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बना था और 1961 में हमारी पहली जनगणना हुई थी हमारे प्रदेश की। और जो 6वीं जनगणना हुई थी वह 2011 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनगणना आयुक्त कार्यालय कहाँ स्थित है। मतलब भारत में जनगणना आयुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है। ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली या डी चेन्नई।
तो भारत में जनगणना आयुक्त का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत में जनगणना आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जितने भी प्रदेश के आंकड़े या जितने भी राज्यों की जनसंख्या की जनगणना की जाती है, उसका समस्त डाटा जनगणना आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली में जाता है, फिर वहाँ से आंकड़े प्रसारित किए जाते हैं। फिर है 13वां क्वेश्चन, जनगणना किसका विषय है? जो हमारी संविधान में वो सूचियाँ हैं, उसमें कुछ सूची हैं, उसमें से पूछा गया है कि जनगणना किसका विषय है। ए समवर्ती सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती व राज्य सूची और डी संघ सूची। तो इसका राइट आंसर है कि जनगणना संघ का विषय है। जनगणना संघ का विषय है और जनगणना संबंधी कार्य केंद्र सरकार द्वारा किए जाते हैं। जो 3 अनुसूचियां प्रमुख रूप से संविधान में वर्णित हैं, पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची व तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची से संबंधित विषयों पर केंद्र सरकार द्वारा कार्य किया जाता है। राज्य सूची उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि राज्य सूची, मतलब राज्य सूची में जितने भी कार्य दिए गए हैं वो सब राज्य सरकार द्वारा संपन्न किए जाते हैं। वह समवर्ती सूची पर दोनों सरकार मिलकर आपस में कार्य करती हैं। तो जनगणना किसका विषय था? संघ का विषय था। तो संघ से संबंधित कार्य केंद्र सरकार द्वारा संपन्न किए जाते हैं। 14वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? ए निवाड़ी, बी दतिया, सी आगरमालवा या डी डिंडोरी। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी का है। कौन सा ऑप्शन? डी डिंडोरी। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी में है, जहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 94 वर्ग किलोमीटर है। मतलब वहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ 94 लोग निवास करते हैं। इसके पहले हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? बालाघाट का 1021 और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी 94। आप लिंगानुपात व जनसंख्या घनत्व में कंफ्यूज मत होना। 15वां क्वेश्चन, परिवार कल्याण कार्यक्रम में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार? अभी आपने क्वेश्चन ऊपर देखा था कि जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस 11 मई को मनाया जाता है, तो उसके अंतर्गत एक कार्यक्रम चलाया जाता है परिवार कल्याण कार्यक्रम। वह कार्यक्रम जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए चलाया गया था। तो उसमें कौन सा जिला पहले स्थान पर अव्वल रहा था? ए इंदौर, बी शहडोल, सी भोपाल या डी सीधी। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश का शहडोल जिला अव्वल रहा था, पहले स्थान पर रहा था। परिवार कल्याण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में शहडोल जिला पहले स्थान पर रहा था। शहडोल जिले ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत जितना लक्ष्य दिया गया था उतने लक्ष्य को हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया था। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ए झाबुआ, बी रतलाम, सी मंदसौर, डी अलीराजपुर। मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर है। यहाँ का साक्षरता प्रतिशत 36.1% है। आप लोगों के लिए यह जानकारी होगी कि प्रदेश में साक्षरता के संदर्भ में जो न्यूनतम तथ्य आएगा वह अलीराजपुर में ही है, क्योंकि अलीराजपुर सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। सबसे कम पुरुष साक्षरता भी अलीराजपुर में पाई गई है और सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता भी अलीराजपुर में है। तो न्यूनतम साक्षरता वाला जहाँ भी क्वेश्चन आपको मध्य प्रदेश के संदर्भ में दिखे तो आप अलीराजपुर को ही टिक लगा कर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत कितना है? 74.4%, 70.6%
69.3%, फिर डी 78.7%। तो उन्होंने क्या पूछा है, मध्य प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत कितना है। तो मध्य प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत 69.3% है। मध्य प्रदेश में जो साक्षरता प्रतिशत 2011 में था वह 69.3% है। मध्य प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता 69.3% है। हमने जनगणना के भाग 1 में मध्य प्रदेश की साक्षरता देखी थी, वह कितनी थी 69.3, पुरुष साक्षरता 78.7% और महिला साक्षरता 59.2% थी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। क्या पूछा गया है, सर्वाधिक आबादी वाला जिला मतलब सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है। ए इंदौर, बी भोपाल, सी ग्वालियर, डी जबलपुर। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, इंदौर है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर है। यहाँ की जो कुल जनसंख्या थी 2011 में 32,76,697 लोग निवास करते हैं। जो इंदौर की जनसंख्या थी कितनी थी, 32,76,697। यह हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है इंदौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। हमने जनगणना के भाग 1 में देखा था कि शहरी जनसंख्या का प्रतिशत व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। चलिए इसका राइट आंसर ए 71.4%, बी 70.3%, सी 72.4% व डी 73.3%। इसका सही आंसर है सी 72.4%। मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 72.4% है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 72.4 है व नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 27.6% है। आप लोग ग्रामीण के साथ साथ नगरीय जनसंख्या भी अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ग्रामीण कितनी है 72.4% व नगरीय 27.6% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास मध्य प्रदेश में निवास करती है। जो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 100% है, उसमें अनुसूचित जाति एससी का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में निवास करती है। ए 21.1%, बी 15.6%, सी 17.4% या डी 11.5%। इसका राइट आंसर है 15.6%। मध्य प्रदेश में जो 100% जनसंख्या है उसमें 100 में से 15.6% जनसंख्या एससी लोगों की है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या का 15.6 है, जो राज्य में जनसंख्या में 8वां स्थान आता है। जो अनुसूचित जाति है उनकी जनसंख्या में पूरे राज्यों में मतलब देश में 8वें नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश आता है अनुसूचित जाति की जनसंख्या में। ये याद रखिएगा कि 8वां स्थान है अनुसूचित जाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। एसटी जनसंख्या का मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत है। एसटी का मतलब अनुसूचित जनजाति 15.6, बी 17.5, सी 23.2 या डी 21.1%। इसका राइट आंसर है 21.1%। 15.6 एससी जनसंख्या है और 21.1 एसटी जनसंख्या है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या का प्रतिशत 21.1 है, जो जनसंख्या में प्रथम स्थान रखता है।
कहने का आशय यह है कि अनुसूचित जनजाति में पूरे देश में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, क्योंकि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हमारे मध्य प्रदेश में निवास करती है। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत मध्य प्रदेश में 21.1% है व अनुसूचित जाति का 15.6% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके कार्यकाल में लगातार जनगणना कराने का कार्य प्रारंभ हुआ था? जो हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है, इसका कार्य किसने प्रारंभ किया था? किसके कार्यकाल से प्रारंभ हुआ था? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड कैनिंग या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। जो लगातार जनगणना का कार्य हुआ था वह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से प्रारंभ हुआ था। चलिए इसके बारे में कुछ तथ्य देखते हैं। 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से लगातार जनगणना कराने का कार्य प्रारंभ हुआ था। पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जनगणना कार्य किसके कार्यकाल से प्रारंभ हुआ था? वह हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से प्रारंभ हुआ था। उन्होंने 1872 में कराई थी, लेकिन लॉर्ड रिपन ने लगातार 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है, 1881 में किसने? लॉर्ड रिपन ने लगातार जनगणना कार्य कराने का कार्य प्रारंभ किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात का आशय क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 943, बी 918, सी 931 या डी 936। तो इसका राइट आंसर है 931, सी। इसका राइट आंसर है सी 931। मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है वह 931 है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है। सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट में 1021 है। हमने इसके पहले एक क्वेश्चन देखा था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? बालाघाट का। और कितना है? 1021। ये आंकड़े आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में आंकड़े पूछ लिए जाते हैं। खासकर MPPSC प्री व MPSI में कभी कभी प्रश्न आंकड़ों से सीधे पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है? देश की कुल आबादी में मध्य प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ए 8%, बी 6%, सी 7% या डी 9.38%। इसका राइट आंसर है बी 6%। देश की कुल जनसंख्या में मध्य प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 6% है। देश की कुल आबादी का 6%, देश की कुल आबादी का 6% जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है। हमारे मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या थी वह 7,26,26,809 थी। यह 2011 की जनगणना के अनुसार। अब जनसंख्या बढ़ चुकी है। जो अगली जनगणना होगी वह 2021 में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में है? मतलब सबसे अधिक महिलाएं किस जिले में पढ़ी लिखी हुई हैं? ए इंदौर, बी जबलपुर, सी भोपाल या डी ग्वालियर। इसका राइट आंसर है सी भोपाल। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक महिलाएं भोपाल जिले में पढ़ी लिखी हुई हैं। यहाँ का महिला साक्षरता रेशो 74.9% है। सबसे पढ़ी लिखी महिलाएं भोपाल जिले में हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना में मध्य प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है? अब दशकीय जनसंख्या वृद्धि से आशय क्या होता है? जैसे ही उसके नाम से स्पष्ट होता है, दशकीय मतलब जो जनगणना के बीच का अंतराल होता है। मतलब जनगणना हर 10 वर्ष के बीच या हर 10 वर्ष के बाद होती है। मतलब 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो अंतर है 10 साल का, इसमें जनसंख्या कितनी बढ़ी, यह दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। ए
15.6, बी 17.7, सी 20.30 या डी 21.1%। तो मध्य प्रदेश में जनगणना 20.30% हुई थी। ठीक है, 2011 की जनगणना में मध्य प्रदेश का 10 की जनसंख्या प्रतिशत 20.30% है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 2001 से लेकर 2011 तक 20.30% 10 की वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का जनसंख्या में देश में कौन सा स्थान है? मतलब मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वह पूरे राज्यों में मतलब पूरे देश में कौन से नंबर पर आती है जनसंख्या के स्थान में? ए 6वां, बी 8वां, सी 7वां या डी 5वां। तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या में 5वां स्थान है। मध्य प्रदेश का राज्यों में 5वां स्थान है। देश में जनसंख्या में मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। मध्य प्रदेश की कुल आबादी 7,26,26,809 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? मतलब 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? ए 918, बी 921, सी 916 या डी 923। तो मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात था, शिशु लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार वह 918 है। मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात 918 है, जो देश में 22वां स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में जनगणना संबंधी कार्य किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी राज्य व केंद्र सरकार या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन था राज्यों में जनगणना संबंधी कार्य किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? इसका आंसर है इसका आंसर है बी केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार या भारत सरकार द्वारा। देश में जनगणना संबंधी कार्य केंद्र सरकार या भारत सरकार द्वारा संपन्न किया जाता है, क्योंकि जनगणना संघ का विषय है। इसके पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जनगणना संबंधी कार्य किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और केंद्र सरकार कौन से कार्य करती है? जो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? मतलब प्रदेश में सबसे अधिक नगरीकरण वाला जिला कौन सा है? ए इंदौर, बी भोपाल, सी जबलपुर, डी ग्वालियर। इसका सही आंसर है बी भोपाल। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नगरीकृत वाला जिला भोपाल है, 80.9%। मतलब मध्य प्रदेश में भोपाल जिला 80.9% भूभाग नगरीकृत है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम नगरीकरण, ए अलीराजपुर, बी झाबुआ, सी डिंडोरी और डी सीधी। तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम नगरीकृत वाला जिला है डिंडोरी। मध्य प्रदेश में न्यूनतम नगरीकरण वाला जिला डिंडोरी है। यहाँ पर 4.6% भूभाग न्यूनतम नगरीकरण वाला जिला है। चलिए यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये 30 क्वेश्चन अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो पेपर में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।